चीज़ों को मैं फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 16 महीनों के अंदर मेरे जितने भी स्वामिनी मार्केटिंग के बिज़नेस पार्टनर हैं, वो मेरी टीम हो या ऑल ओवर जितने भी लोग स्वामिनी के बिज़नेस पार्टनर हैं, हर पर्सन के लिए ये वीडियो है और हर पर्सन इस चीज़ को फॉलो कर सकता है जो कि मैंने फॉलो किया। आज इतना अच्छा डेवलपमेंट हमने किया हुआ है। ओके, तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो कि डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो वो सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी, राइट। तो ऐसे मैंने लगभग 6 सी लगभग हमने तैयार की है, जिस सी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली डेवलपमेंट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया, राइट। इसमें से पहला जो सी है जो कि मैं बताना चाहूँगा, पहला सी है कमिटमेंट। अभी कमिटमेंट क्या है, जैसे मैंने स्वामिनी मार्केटिंग को जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद मैंने कमिटमेंट किया। जैसे मैं अभी आज 2 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा हूँ मंथली, लेकिन मैंने उस टाइम कमिटमेंट किया था कि मुझे स्वामिनी मार्केटिंग में 1 लाख रुपए महीना कमाना है। मैंने लोगों को प्लान के बारे में जानकारी दी, बिज़नेस प्लान के बारे में बताया। अभी बताने के बाद में क्या हुआ कि कई सारे लोग को मैंने ये भी बोला कि मेरा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सर पता होना चाहिए आपको कि हम लोग सपने देखते हैं, लोगों को दिखाते हैं, हमें भी सपने दिखाए गए हैं। तो हमने भी लोगों को बोला कि सर हम कार लेंगे, यहाँ पे एक समय हमारा ऐसा आएगा कि हम लाखों का इनकम लेंगे, राइट। इस चीज़ लोगों को बोली भी, प्लस हमने कमिटमेंट भी लिया कि नहीं 100% हमें ये करना है, राइट। तो स्वामिनी मार्केटिंग के अंदर सर अगर आप ज्वाइन हैं तो आपको पहला काम करना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। विदाउट कमिटमेंट आप नहीं कर पाएंगे इसे डेवलपमेंट, राइट। तो पहला तो कमिटमेंट लीजिए, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको आपके माइंड के हिसाब से लगता है उसका आप कमिटमेंट लीजिए उसको करने के लिए, ओके पहला। लेकिन अगर आप कमिटमेंट ले लेते हैं करने के लिए कि नहीं मुझे भी करना है, क्योंकि आपने 4 को बोला, 5 को बोला, 10 को आपने बोल दिया, राइट। तो आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे करना है, राइट। तो करने का अगर आप डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पे एक सेकेंड सी जो है जो कि उभर के आपके सामने आ जाएगा, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सेकेंड सी है करेज। ओके, करेज का मतलब है जैसे कि आपने जब कमिटमेंट ले लिया कि मुझे ये करना है, तो करेज का मतलब आपके अंदर बहुत सारी इसमें घबराहट होने लगती है। जैसे कि मैंने जब बिज़नेस को ज्वाइन किया और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि मुझे कार लेनी है, लाखों की इनकम है, तो फिर बाद में क्या हुआ कि करेज, ये दूसरी चीज़ उभर के हमारे सामने आती है, जिसको दूसरा सी मैं बोल रहा हूँ करेज। ये दूसरी सी जब हमारे सामने आती है तो हमारे अंदर घबराहट होने लगती है कि हमने 4 को प्लान दिखाया, 5 को दिखाया, 10 को दिखाया, ओके, और 10 के 10 लोगों ने क्या मुझे ना बोल दिया, मान लो एग्जांपल किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो अपने अंदर थोड़ा सा डर हो जाता है कि मेरी टीम कैसे बनेगी जब लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ओके कैसे डेवलपमेंट होगा। कमिटमेंट ले लिया आपने, 1 लाख रुपए कमाना है, इतना टीम बनाना है, घर लेना है, कार लेना है, ओके, तो घबराहट होने लगती है कि सर किस तरीके से करेंगे डेवलपमेंट, किस तरीके से लाखों की इनकम लेंगे, लोग तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। प्लस और भी बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं, हमारे पेरेंट्स लोग घर से, या बहुत सारे नेगेटिव जब होता नहीं है, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो लोग घर पे जब रिटर्न जाते हो एक दिन में, मान लो मॉर्निंग में, जब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, लोग दिन भर फील्ड पे जाते हैं, जाने के बाद शाम को घर पे जाते हैं, दिन भर में कुछ भी नहीं हुआ तो शाम में घर में पूछा जाता है कि क्या हुआ आज, कितने लोग ज्वाइन हुए, राइट। तो ये सब चीज़ें आती हैं, इससे घबराहट होने लगती है। लेकिन एक चीज़ है, ये करेज एक ऐसी चीज़ है सर, अगर इस चीज़ को लेके कई सारे लोग MLM में लीडर्स लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं स्वामिनी, कमिटमेंट भी ले लेते हैं, लेकिन कमिटमेंट लेने के बाद जैसे ये करेज वाला पार्ट आता है, लोग 1 2 4 5 लोगों को जब इसके बारे में बताते हैं तो ये जो घबराहट है ना उनको ले डूबती है सर लोग, इसकी वजह से लोग गिव अप कर देते हैं बिजनेस को और बाहर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा सर, अगर ये जो सेकंड सी है, अगर इस चीज़ को अगर आप रखते हैं थोड़े दिन, घबराते नहीं है, कमिटमेंट आपने पहला चीज़ प्रोसेस किया, जैसे ही सेकंड सी आया, अगर इसमें आप टिके रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये करेज आपके अंदर डेवलप हो जाएगा सर, राइट। अभी अगर करेज डेवलप हो गया, थोड़ा ज़्यादा दिन तक आप रुके, तो जब करेज डेवलप हो जाएगा, सेकंड सी डेवलप हो जाएगा, तो तीसरा सी आपके सामने उभर के आ जाएगा। तीसरा सी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा सी जो सर है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है आपने कमिटमेंट कर दिया कि मुझे करना है, ओके। सेकंड करेज भी अगर आपने डेवलप कर लिया कि नहीं अभी कुछ भी हो जाए सर, अभी लोग बोले हैं, मजाक उड़ाएं, लोग जुड़े हैं ना जुड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करेज जब आप डेवलप हो जाएगा आपका, तो क्रिएटिविटी का मतलब है आपका जो माइंड है ना वो ऑटोमेटिकली रास्ता दिखाना शुरू करेगा। क्या, अपना माइंड क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा कि मैं इससे मिल लूँ यार, ये ज्वाइन कर लेगा, इधर ज्वाइन कर लूँ, मैंने इस पर तो ट्राई नहीं किया, मैं इसको भी बता सकता हूँ, मेरा फ्रेंड एक तो यहाँ पे रहता है, मैंने इसको तो बताया नहीं, इसके पहले मेरे माइंड में ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं इसको भी बता सकता हूँ, राइट। तो क्रिएटिविटी मतलब आपका जो माइंड है वो चीज़ को क्रिएट बनाने की तरफ चला जाएगा ऑटोमेटिक, और आपको दिमाग आपको बताने लगेगा कि करना क्या है एक्चुअली। जबकि जब आपने कमिटमेंट लिया था, जब आपने ज्वाइन किया था, तो आपको बिल्कुल ये पता ही नहीं था कि करना कैसे है, ओके। लेकिन जब आप इसको और करेज को जब फॉलो करते हो, इसमें टिके रहते हो, तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी की तरफ आपका जो ध्यान है, आपका जो दिमाग है वो वर्क करने लगता है, राइट। और क्रिएटिविटी जब आपके माइंड में आती है, जब आपको लगता है इसको दिखाएंगे तो ज्वाइन कर लेगा, यहाँ जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से टीम बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इसको दिखाएंगे, इस तरीके से जब लिस्ट बनाते हैं आप लोगों की, तो ऑटोमेटिकली
क्रिएटिविटी जब होने लगेगी तो इसके बाद में एक चौथा सी उभर के आ जाएगा। अगर आप क्रिएटिविटी की तरफ जब आपका ध्यान जाएगा, अगर इस चीज़ के अंदर अगर आप माहिर हुए तो ऑटोमेटिकली आपके तरफ चौथा सी उभर के आपके पास आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कैपेबिलिटी। ओके, कैपेबिलिटी का मतलब है कि आप अगर क्रिएटिविटी तीसरा सी को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो कैपेबिलिटी का मतलब है आप काबिल बन गए। ओके, पहला सी था कमिटमेंट, आपने लिया, डिसीजन लिया। सेकंड करेज, जब करेज घबराहट हुई आपने उस चीज़ को फेस किया, उसको फेस करने के बाद जब आप कंटिन्यू बने रहे तो आपने उसको डेवलप कर लिया। तीसरा क्रिएटिविटी जब आया तो क्रिएटिविटी में आपने काम किया, और कैपेबिलिटी जब आपने डेवलप कर लिया आप काबिल हो गए। काबिल होने का मतलब आप धंधे में मास्टर होना स्टार्ट हो गए, आपको पता चल गया कि मार्केट से धंधा निकालना कैसे है, बिजनेस निकालना कैसे है। ओके, आप काबिल हो गए। आप काबिल होने के बाद अभी जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी तो एक चीज़ रिलीज होगी जिसको बोलते हैं पांचवा सी है कॉन्फिडेंस। राइट, ये कॉन्फिडेंस जो रिलीज होता है, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे होता है, लोग किस तरीके से बात करते हैं। ये चीज़ जो है ना, ये तभी रिलीज होती है जब पहले के जो मैंने आपको बताया कमिटमेंट, करेज, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, ये चार चीज़ें जब हम डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली सर ये कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज़ है पांचवा से मैंने बताई, ऑटोमेटिकली आ जाती है सर आपके अंदर। राइट, तो कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये, जब आपने ज्वाइन किया, मैंने जब ज्वाइन किया स्वामिनी तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था, क्या मैंने स्टार्ट कमिटमेंट ले लिया, लेकिन जब मैं सेकंड सी करेज को जब डेवलप कर रहा था, लोगों को जब मैं बता रहा था, लोग ना बोल रहे थे, 10 लोग ना बोल रहे थे, तो मुझे घबराहट होने लगी। लेकिन अभी जब मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर जब मैंने इस चीज़ को जब डेवलप कर लिया तो आज मेरे पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं 4 से मिलूँ, 10 से मिलूँ, 20 से मिलूँ, अगर मुझे 20 लोग भी ना बोल दें तो भी मुझे मालूम है कि मुझे बिजनेस तो मैं निकाल ही लूँगा। चाहे आप मुझे ना बोल दो, 10 लोग ना बोल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो टारगेट है, मेरा जो बिज़नेस का टारगेट है, उतना तो मैं मार्केट से निकाल ही लूँगा। मतलब क्या है, मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है इसलिए क्योंकि मैं पहले के 4 सी को डेवलप कर लिया है सर। तो ये 4 चीज़ को डेवलप करके आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक चीज़ और है, इसके बाद इसको कंटिन्यू बरकरार रखने के लिए कॉन्फिडेंस को, छठा सी है जो उभर के आएगा आपके सामने, कंटिन्यूटी का मतलब है जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है, जो आपको मैंने पहले 5 सी बताया है, इन 5 सी को डेवलप करने के बाद आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहना है और आपके जो लोग हैं उनको इसके बारे में करवाते रहना है। राइट, अगर मान लो एग्जांपल वहाँ पे जाने के बाद अगर आप रुक जाते हैं, आगे कंटिन्यूटी इस चीज़ को अगर कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि धीरे धीरे इसके, ये जो मैंने आपको छठा सी बता रहा हूँ कंटिन्यूटी के पीछे वाला जो सी है पाँचवा, जिसको हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस, तो अगर कंटिन्यू अगर इस चीज़ को नहीं रखेंगे तो ये जो आपका पाँचवा है जिसको हम बोल रहे हैं पाँचवा सी कॉन्फिडेंस, ये आपका हिलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, और ये अगर हिलना स्टार्ट हुआ तो ये चौथा सी मैंने बताया था कैपेबिलिटी मतलब जो आप काबिल बन गए थे, यहाँ पे आपका जो काबिल बनने की जो चीज़ थी, कैपेबिलिटी जो आपने डेवलप करी थी, ये खल्लास होना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो हमने आपको जो भी चीज़ें बताई है सर वो क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सर। पहला सी कमिटमेंट आपको लेना पड़ता है, सेकंड करेज को डेवलप करना पड़ेगा, सेकंड सी क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी के ऊपर जब डेवलप करेंगे तो कैपेबिलिटी आप काबिल बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस वहाँ से बनेगा, और कॉन्फिडेंस बन गया तो इसको आप कंटिन्यू रखिए। ये चीज़ें जो मैंने आपको 6 सी बताई है, ये 6 सी को अगर सिस्टमेटिक तरीके से दिमाग से अगर लेके अगर आप इस चीज़ को डेवलप करते हैं तो स्वामिनी मार्केटिंग के अंदर हर चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं, जो कि मैंने किया हुआ।